हेलो ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम एक मिसिंग डीआई देखेंगे। ठीक है, मिसिंग डीआई मतलब इसमें कुछ डेटा जो है वो मिसिंग रहेगा अपने सामने। और बेसिकली ये जो रिलेटेड ये जो है ये की स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे रिलेटेड ये पूरी अपनी डीआई होगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या है अपने पास में। जो इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, इनका सॉल्यूशन अपन देखेंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है अपने सामने। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस पे आपको जितने भी वीडियोस है वो बैंक मेंस लेवल के मिलेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखो क्या है, ने बोला फर्स्ट ये कंडीशन क्या दी हुई है। इसने कहा है कि स्पीड फ्रॉम स्टेशन 1 टू स्टेशन 2, यानी स्टेशन 1 से लेकर स्टेशन 2 तक की हमें स्पीड दी हुई, ये वाला जो डेटा है। ठीक है, 1 से 2 ये क्या है, स्पीड फ्रॉम स्टेशन 2 टू 3, यानी कि स्टेशन 2 सेकंड नंबर वाला जो है उससे लेकर 3 वाले तक की, और यहाँ पर 3 वाले से 4 वाले तक की जो है हमें स्पीड दी हुई। तो ये डेटा जो है स्पीड का है। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इसमें बोला इफ ट्रेन बी टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन 1 टू 2, स्टेशन नंबर 1 है उससे लेकर 2 तक पहुंचने में उसको कितने आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स। तो देखो स्टेशन ट्रेन बी की बात हो रही ना, तो हमें क्या है, टाइम, इसमें 3 चीजें चलेगी। टाइम, देखो मैं पूरा लिख लेता हूँ, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें हमें बी के बारे में देखो क्या क्या दे दिया इसने, बी के लिए बोल दिया 3 आवर्स, तो हमें टाइम दे दिया। और इधर क्या दिया हुआ था बी के बारे में, इसी स्टेशन इसी के बारे में बात हो रही ना, तो हमें यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी स्पीड। तो स्पीड भी है, टाइम भी है, तो पहले तो डिस्टेंस निकालो। पहले तो आप डिस्टेंस निकालो, 3 आवर्स इंटू 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ना डी। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, 3 इंटू 60 कर लो, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो देखो इसने कह दिया कि 3 आवर्स लेते हैं कंप्लीट करने में, 1 से स्टेशन 1 से 2 तक की दूरी को। ठीक हो गया। एंड ट्रेन ए टेक 16 मिनट मोर देन टाइम टेकन बाय ट्रेन सी टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस। अब क्या है, ए और सी के बारे में बात कर रहा है ये, कि उसी दूरी को यदि ए और सी पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ए जो है वो सी से 16 मिनट ज़्यादा लेगा, 16 मिनट ज़्यादा लेगा। तो देखो अब क्या आप इससे देखो, इससे ए से रिलेटेड पहले देखो आपके पास क्या क्या डेटा है प्रेजेंट में। तो ए से रिलेटेड हमें स्पीड पता नहीं है, स्पीड पता नहीं है, डिस्टेंस तो चलो मान लो पता है, ठीक है, ये वाले सेम ही डिस्टेंस होगी, इन तीनों के लिए यही होगी डिस्टेंस, ठीक है ना। और टाइम भी मुझे पता नहीं है, तो ए का मुझे केवल एक ही जो है डेटा पता है, डिस्टेंस। ये दोनों ही नहीं पता है, कम से कम 2 डेटा मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं तीसरा निकाल सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो इसने रिलेशन जरूर दिया है कि सी वाला जो है ना, सी को जितना टाइम लगेगा उससे 16 मिनट ज़्यादा कर दोगे तो आपका ए का टाइम आ जाएगा। तो अब देखो सी को कितना टाइम लगेगा, सी को कितना लग रहा है 50, सॉरी सी की स्पीड हमें पता है, सी की स्पीड मुझे पता है, और डिस्टेंस भी मुझे पता है, डिस्टेंस ही डिस्टेंस रहेगी। तो सी का मैं टाइम निकाल सकता हूँ फिर, है ना, डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे अब स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी है 180, डिवाइड किससे करना है 54 से, क्यों, डी सी की स्पीड देखो कितनी है, सी की डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा हूँ उसकी स्पीड से। ठीक है, तो ये सी का टाइम नहीं आएगा, सी का टाइम देखो फिर कितना होता है, 18 3 जा 54, तो 10/3, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9, 1/3 आवर्स। ठीक है, 1/3 आवर्स। तो इसको और थोड़ा ठीक कर लेते हैं, 3 आवर्स, और इसको जब चेंज करोगे इसको मिनट में बदल लो, इस वाले को मिनट में बदल लो, तो 1/3 इंटू 60 कर लो आप, तो ये 20 आ जाएगा ना। तो यानी 3 आवर्स और 20 मिनट लगते हैं इसको। तो ठीक है, हमारे को ये तो समझ में आ गया। अब और आगे देखो क्या है, अब और आगे देखते हैं। अब इसमें हमें निकालना था ए का टाइम निकालना है, सॉरी क्या है, व्हाट इज द स्पीड, ए की स्पीड निकालनी है ना। तो देखो स्पीड निकालनी है तो मुझे डिस्टेंस तो चलो पता है, अब टाइम पता कर लूंगा मैं यहाँ से कैसे, इसको इतना लग रहा है, सी को जब इतना लग रहा है तो इससे 16 मिनट आप जो है बढ़ा दो, तो आपका ए का टाइम आ जाएगा। तो इसमें 16 मिनट और बढ़ा दो, तो 3 घंटे 3 आवर और 36 मिनट, 36 मिनट हो गया। अब देखो, अब जैसे हम यहाँ पर सॉल्व करके ये बनाया था ना, अब इसको उल्टा बना देगी, कैसे, 3 और इसको 36/60 कर दो। पहले इसको कन्वर्ट करके मिनट में बदल रहा था, तब अपन ने मल्टीप्लाई 60 किया था। ठीक है, अब इसको क्या है, हमें वापस आवर्स में कंप्लीट करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो आवर्स में चेंज करने, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि आवर्स में चेंज क्यों करना है, आवर्स में चेंज इसलिए करना है क्योंकि देखो ये जो स्पीड डिस्टेंस को अपन डिवाइड करेंगे ना, तो किलोमीटर पर आवर,
पर आवर का मतलब जानते हो ना आप, किलोमीटर को डिवाइड किया हुआ है आवर से। तो यहाँ पे मिनट भी है आवर भी है, इसमें देखो मिनट आवर भी आ गया मिनट भी आ गया, तो ये अलग अलग है, इससे डिवाइड नहीं कर पाएंगे अपन, तो इसको एक आवर में बदलेंगे। पूरा आवर में बदलने के लिए जो आवर है उसको तो वैसे का वैसे रहने देंगे, जो मिनट है ना उसको डिवाइड कर देंगे 60 से। तो आप इसको चेक कर लो कितना बनता है। तो ये 6 6 जा 6 10 जा और 2/5 नहीं सॉरी 3/5 3 मैंने गलत कर दिया 3/5। अब देखो इसको सॉल्व करो पहले, 5 3 जा 15 18 18/5 18/5। अब हमारे पास में ये है, ठीक है। और चाहे ना तो अब इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल में ला सकते हैं, इसको डिवाइड करके ला सकते हो ना डेसिमल में। क्या हो गया इसके, एक मिनट रुकना ये, ओके अभी ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो रेज हो गया लगता है, हाँ। तो यहाँ पर अपना कितना आ गया था 18/5। तो आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, या फिर चाहे देखो या तो चाहे इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, ये आ गया उसमें आवर, ये पूरा आवर है, समझ रहे हो क्या। मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया यहाँ पे, ये देखो ये इतना टाइम लगता है, इतना ये क्या आ गया ए का टाइम आ गया है। हमें क्या चाहिए था ए का, हमें क्या निकालना ए की स्पीड। तो देखो हमारे पास में टाइम आ गया, डिस्टेंस हमारे पास में है, तो स्पीड निकाल सकते हैं ना। तो इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा टाइम से। तो डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा हूँ मैं टाइम से, ए के टाइम से। डिस्टेंस कितनी है 180, ए का टाइम कितना है ये रहा। तो इसको पूरा फ्रैक्शन में लिखना है, ऐसे का ऐसे लिखेंगे 18/5, ठीक है। और इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक करेंगे ना तो ये सबसे जो नीचे है वो ऊपर वाले के पास चला जाएगा। तो 8 × 5, ठीक है। ये यहाँ से अब मैं गायब कर देता हूँ, हो गया। अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा ठीक कर लो, ये कितना हो जाएगा, 18 से 18 कट हो जाएगा, 10 बच जाएगा यहाँ पे। तो 50, इसकी स्पीड कितनी आ गई, 50 जो है इसकी स्पीड आ गई 50 km/h, समझ गए आप। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा रेज कर दूंगा, ये इतना पोर्शन, वैसे तो ऊपर भी डेटा है अपने पास में, एक मिनट रुको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने ठीक है रब कर दिया अभी। ये देखो इसमें क्या बोला, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन डी ड्यूरिंग स्टेशन 2 to 3। अब इतना ना टुकड़ों में लेते जाओ, ठीक है ना। पूरा इसको समझोगे एक साथ पढ़ दोगे तो इतना कुछ क्लियर नहीं होगा, टुकड़ों में पढ़ो इसको। तो इफ स्पीड ऑफ डी फ्रॉम स्टेशन, कौन से स्टेशन के दौरान 2 से 3 यानी ये वाला, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ ट्रेन सी। ये क्या है, किसके बराबर है, ट्रेन सी, ठीक है। ट्रेन सी के कहाँ से कहाँ तक, 3 से 4 तक, 3 से 4 तक, यानी ये वाला जो येलो बना रखे है ना, ये दोनों बराबर है, ठीक है भाई, समझ गए। आगे क्या है, एंड टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी, ये इसका जो टाइम है, टाइम टेकन बाय बी टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन 3 and 4, ठीक है। कोई बात नहीं, तो हमें बोल रहा है कि ये जो बी है, बी इस दूरी को कवर करने में जितना भी टाइम लगाएगा इज 20% मोर देन द टाइम टेकन बाय सी, ठीक है। ये यहाँ पर जो जितना टाइम लगेगा, इस जगह पर जो जितना टाइम लगेगा ना बी को, तो ये क्या है 20% मोर है, 20% मोर है। एक बार पढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। मोर देन द टाइम टेकन बाय सी टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी दूरी को कवर करने में, यानी ये जो है, एक मिनट रुको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ उसको, ओके। तो देखो इसने क्या कहा कि जो बी को टाइम लग रहा है, मैं इसको ऐसे नहीं होगा, ये बी को जो टाइम लग रहा है कौन से को, 3 से 4 तक, 3 से 4 ये वाला है। बी को जो टाइम लग रहा है यहाँ पर, बी को जो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो क्या है, वो 20% ज़्यादा है। किससे 20% ज़्यादा है, वो 20% ज़्यादा है मोर देन द टाइम टेकन बाय सी टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी इसी दूरी की बात हो रही है, ये दूरी है एक तरीके की, ठीक है। तो इसी दूरी को यदि सी कवर करता है, तो सी कवर करता है, तो ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला, ये इस वाले टाइम से ज़्यादा है 20%, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा सा इसको समझना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ये तो दोनों बराबर है, ये तो दोनों इक्वल है डेटा, ठीक है। और देखो हमारे पास में बी सी और इफिशियंसी मान लो, चाहे स्पीड मान लो, ठीक है ना, स्पीड और ये टाइम, ठीक है। अब देखो स्पीड जितनी इंक्रीज होगी उतना ही टाइम कम लगेगा, है कि नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर इसने कहा है कि इसको जो है टाइम 20% ज़्यादा लग रहा है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 20% ज़्यादा का मतलब 6 लग रहा है, और ये 5। अब देखो ये क्या आया है, ये अपने पास में टाइम आया है। इसको टाइम जो ज़्यादा लग रहा था ना, इसको ज़्यादा ही तो लग रहा था टाइम, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको 6 टाइम लग रहा है, तो इसको 5 ही लग रहा है। समझे कि नहीं समझे, दोबारा समझ लेना अच्छे से। यदि इसको 6 आवर लग रहे हैं, या मतलब 6 टाइम, आवर तो नहीं बोलूँगा मैं, 6 टाइम लग रहा है किसी भी काम, इस काम को, इस डिस्टेंस को कंप्लीट करने में, तो इसको टाइम 5 लग रहा है। इससे हो गया ना 20% ज़्यादा टाइम, हमने जो क्वेश्चन में बोला था वो मैंने लिख दिया, इससे 20% ज़्यादा कर दिया, ये इसका टाइम हो गया।
अब देखो यदि टाइम इसको 6 लग रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी, अब इसका जो ये स्पीड है ना इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, ये तो बेसिक चीज है वैसे भी, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया, अब इसका काम नहीं है, अब मुझे बस यही निकालना था। तो देखो मुझे ये पता चल गया कि इसकी स्पीड जो है ना यदि 5 है तो इसकी स्पीड का रेशियो, इन दोनों का स्पीड का रेशियो अपने पास में आ गया। इसकी स्पीड यदि 5 है ना तो इसकी स्पीड 6 होगी। अब आप एक बात बताओ, बी की स्पीड आप बता सकते हो क्या इस टेबल में देख करके, 50 है ना, तो यानी कि ये तो है 50 के इक्वल, तो फिर ये कितने के इक्वल होगा, 60 के, ठीक है। अब मुझे ये तो पता चल गया सी की स्पीड कितनी है, 60। अब और आगे देखो, ये तो हो गया, हमने ये यहाँ तक तो डेटा निकाल लिया। अब इसको इरेज करके ये लिख देता हूँ 60, हमने ये तो निकाल लिया 60। अब आपको ये भी पता होगा ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है। और अब इसने पूछा क्या है, ठीक है, यहाँ तक हो गया ना डिस्टेंस स्पीड, ठीक है, ये इक्वल है, ठीक है, ओके। तो हमने ये तो यहाँ तक तो पहुँच गए। अब देखो यहाँ ये इसने लिंक दिया है तो जरूर इसका कुछ ना कुछ तो काम करवाएगा ना आगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमने पूरा क्वेश्चन और आगे क्या था वो नहीं पढ़ा। देन व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ डी, स्पीड डी की स्पीड की बात हो रही है, डी बिटवीन 2 and 3 एंड 1 and 2। 2 and 3 हमने निकाल लिया क्या, 2 and 3 ये रहा, एंड 1 and 2 हमारे पास पहले से दिया हुआ ये रहा। तो 60 और 50 के बीच में डिफरेंस कितना है बस ये बताना है, तो कितना होगा, 10 का होगा, ठीक है ना, 10 का होगा, ओके, क्लियर है। तो समझ गए होंगे आप, तो बहुत ज़्यादा इतना टफ भी नहीं है। देखो इसलिए मैंने कहा था कि मतलब ये जो है ना क्लर्क मेंस लेवल का आप मान सकते हो उसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके चलिए। देखो इसमें बोला हुआ है थर्ड क्वेश्चन में कि इफ स्पीड ऑफ ट्रेन ई बिटवीन 1 and 2, एक एक पॉइंट को पकड़ते जाओ और इसमें नोट डाउन थोड़ा सा करते जाएंगे। ई की स्पीड 1 और 2 के बीच इसकी बात हो रही है, इज 25% मोर है, किससे है, मोर देन इट्स स्पीड बिटवीन स्टेशन 1 and 2। इसकी जो 1 and 2 के बीच में जो स्पीड है ना, इसकी 1 and 2 के बीच में स्पीड ये वाली होगी, इससे जो है 25% मोर है। तो इससे 25% मोर करो जरा, कितना होता है इसका 25% कितना होता है, 18 जो है इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये मुझे पता चल गया ये तो 90 है, ठीक है, ठीक है जी। चलो आगे देखो, एंड ई क्रॉस ए मैन। अभी क्या कह रहा है ये, ई जो ट्रेन है वो किसी एक मैन को क्रॉस करती है बिटवीन स्टेशन 1 and 2। अब 1 and 2 ये वाला जो, यानी इस वाले स्टेशन की बात हो रही है, इसी स्टेशन पर ये जो दूरी थी ना, इसी दूरी पे, इसी डिस्टेंस, इसी स्टेशन, इन्हीं स्टेशनों के बीच की, इसी इन्हीं के दौरान जो है इसको पार करती है, क्रॉस ए मैन बिटवीन 1 and 2 विद द स्पीड ऑफ रनिंग विद द स्पीड ऑफ 2 ms इन सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन इन 30 सेकेंड। देखो दोबारा से पढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 ms ये क्या है, 2 ms क्या है, 2 ms उस मैन की स्पीड है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से तो जो पर्सन है वो दौड़ रहा है, और उस पर्सन को ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी, 30 सेकंड में, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन ई, देखो ट्रेन ई की लेंथ बतानी है। अब प्यार से इसको एक एक चीज को ना पूरा ऑपरेशन करते हैं, चलो। तो देखो ट्रेन ई की स्पीड हमने निकाली है, चलो देखो एक मिनट, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेरे पास क्या है, डिस्टेंस मेरे को नहीं पता, डिस्टेंस वैसे देखो डिस्टेंस कौन सी होगी, आप एक बात सोचो, एक ट्रेन है, ठीक है, ये मान लो ट्रेन है और ये एक छोटा सा आदमी है, तो क्या मतलब जो भी डिस्टेंस होगी, जो भी लेंथ होगी ना, वो लेंथ ट्रेन की जो लेंथ है उसी को यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना, और कुछ नहीं रहेगा, है ना। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन ई। तो देखो अब वैसे भी जो आदमी है उसकी तो यहाँ पे डिस्टेंस को इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं बनेगी। अब इसमें भी एक बात ये हो रहा है कि दोनों ना सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये चीज़ आपकी बेसिक क्लियर मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रीलिम्स में आपके सब चीज़ें डाउट जो है कैसे क्लियर है। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, इनकी रिलेटिव स्पीड निकलेगी, दोनों ट्रेन वाले में से पर्सन जो है ना कम वाला उसकी माइनस कर देंगे। तो ट्रेन की स्पीड देखो हमारे पास में 90 है, तो 90 को पहले तो ठीक करो, 90 को मीटर पर सेकंड में करो, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में मीटर पर सेकंड में। तो 90 को 5/18 कर देता हूँ, तो ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 85 और 25, तो 25 ms 25 मीटर पर सेकंड, ये किसकी स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। और मुझे पता है कि जो पर्सन है उसकी स्पीड है 2 ms, ठीक है, MPS बोल दो चाहे, ठीक है, ओके। तो अब देखो हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए ट्रेन में से जो पर्सन है उसकी स्पीड को माइनस कर देंगे, 25 में से माइनस कर दो आप 2 को, तो कितना बचेगा, 23 MPS, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आया। अब हमने क्या निकाल लिया, इनकी रिलेटिव स्पीड तो निकाल ली। अब एक बात और सोचो, अब रिलेटिव स्पीड निकाली, ठीक है, अब इस यहां से लेकर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन
डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही था ना। तो आपके पास क्या क्या है एक बात बताओ, ये क्या है आपके पास, स्पीड, ठीक है, रिलेटिव है, ठीक है, तो ये हमारे पास है। टाइम आपके पास है क्या, हाँ है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो बस सिंपल ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 30 सेकेंड से, तो अपने पास में इस ट्रेन की तो जो है निकल के आ जाएगी 690, समझ गए होंगे आप, 690 मीटर। क्लियर है। तो ये वैसे बेसिक ही था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इफ टाइम टेकन बाय ट्रेन डी, इफ टाइम टेकन बाय ट्रेन डी टू कवर टाइम टेकन बाय ट्रेन डी टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन 3 and 4। ठीक है, अब देखो एक एक चीज को थोड़ा सा मार्क करूंगा मैं, आपको हटा देता हूँ पहले से, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा ही करके फिर स्टार्ट करता हूँ उसको। चलिए, तो अब इसमें देखते हैं क्या कहा हुआ है। इफ टाइम टेकन बाय ट्रेन डी टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन 3 and 4, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ पर जो भी टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम की बात हो रही है, ध्यान रखना, ये जो टाइम लग रहा है ये क्या है, 50% मोर है। इससे टाइम टेकन बाय इट टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। अब ये जो टाइम लग रहा है वो यहाँ जो टाइम लग रहा है उससे 50% ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले नोट करते हैं। देखो यहाँ पे मान लो 2t टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर कितना टाइम होगा, 3t, हुआ कि नहीं हुआ। देखो इसका 50% निकालो, 50% निकाल के इसी में जोड़ दो तो ये हो गया ना 50% ज़्यादा, तो आप 50% 1 होगा, ठीक है, समझ गए ना ये चीज़। अब आगे और देखो, और हमें क्या दिया हुआ है, एंड एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ऑफ दीज टू जनरी इज 56 किलोमीटर। अब हमें एक साथ में दे दी कि इन दोनों ये जो स्टेशन है यहाँ, जो दोनों जो दूरियां कवर करेगा तो उसमें कितनी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, 56। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन 1 and 2। अब हमें बतानी है कि स्टेशन 1 and 2 जो है इसके बीच में डिस्टेंस जो है कितनी है, यहाँ डिस्टेंस कितनी है। तो देखो यहाँ की डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, आप जरा सोचो। आपको ये वाली डिस्टेंस पूछिए, बात सीधी सी है, डिस्टेंस पूछिए, तो डिस्टेंस के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस के लिए मेरे को क्या क्या चाहिएगा, डिस्टेंस के लिए मेरे पास स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है ना स्पीड। तो मेरे पास टाइम भी होना चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए। स्पीड तो चलो मेरे पास में है, लेकिन टाइम मेरे पास में नहीं है। तो ओवरऑल मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे पहले टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो अब टाइम कैसे निकालें, तो टाइम निकालने के लिए देखो क्लू दिया हुआ, कुछ ना कुछ हिंट दे रखी है, रिलेशन दे रखा है, साथ में एवरेज स्पीड भी दी हुई है, तो हमें इसी पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, एक बात बताओ, दो अलग अलग दूरी है, कोई बात नहीं, दोनों का टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, टोटल टाइम इंटू एवरेज स्पीड, ठीक है ना, टोटल टाइम इंटू एवरेज स्पीड। तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो टोटल टाइम कितना लगा इनको, टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम इनको लगा है 5t हो गया ना दोनों का मिला करके, रुको एक मिनट, 5t, ओके। और एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड जो है इनकी 56 है, ठीक है। चलो इस हिसाब से कितना हो जाएगा ये 525 30 280t, ये तो ऐसे आ गया है ना, ये तो ऐसे आ गया, ये तो फिर भी अभी वेरिएबल में ही चल रहा है, कहानी वेरिएबल में चल रही है, वेरिएबल से हट ही नहीं रही है। अच्छा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे ये जो टाइम मिला है ये अभी भी वेरिएबल में चल रहा है, मुझे पक्का क्लियर नहीं हुआ है क्या है यहाँ पे, टी की वैल्यू क्या मुझे नहीं पता चल रही है। तो जब मुझे पता नहीं चल रही है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा आगे, मान लो मैं ये निकाल लेता, फिर तो मैं क्या करता, इसको स्पीड से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस बता देता, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ हम इस पे नहीं कर सकते, तो यहाँ हो जाएगा CND। चलो जी ठीक है, समझ गए, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमें, इसमें बोला हुआ इफ स्पीड ऑफ ट्रेन C बिटवीन 1 and 2, स्पीड ऑफ ट्रेन C बिटवीन 1 and 2, ये जो स्पीड है क्या है, ये इज 10% लेस, ये 10% कम है, ठीक है, किससे, इट्स स्पीड बिटवीन 3 and 4 वाली जो इसकी स्पीड है ना उससे 10% कम है। पहले इसको ठीक करो, और टुकड़ों में लेकर चलो क्वेश्चन को, बहुत मजा आएगा, आराम से हो भी जाएगा, ठीक है। और चाहो तो हम वैसे एक बार पढ़ लो फिर वापस से स्टार्ट कर लो, चाहे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये जो 10% कम है, तो ये 10% कम है, मतलब देखो ये 54 लिखा हुआ है, ये जो है 10% कम है, तो देखो 10 की वैसे फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, 10% की फ्रैक्शन ये होती है ना, तो 10 में से 1 कम कर दो, कितना है 9, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो है ना ये 9 के इक्वल है, तो ये 9 के इक्वल है, मुझे 10 के इक्वल चाहिए, ये जो है 9 के इक्वल है, ये इससे 10% कम कर दिया मैंने, तो 9 है, तो 9 के इक्वल ये है, तो 10 के इक्वल क्या होगा, इसको डिवाइड करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और 60 बन जाएगा ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समझ गए होंगे, ये तो बेसिक चीज़ है। तो यानी कि हमारे को पता चल गया ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे लिखा जाएगा 60, ठीक है। अब आगे पढ़ो, अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, इफ स्पीड कहाँ पे गए अपन, हाँ ये रहा,
ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन 1 एंड 2, अब यहाँ पे डिस्टेंस बोला है, ठीक है भाई क्या करें, तो डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 आर इक्वल, ओके, यानी कि डिस्टेंस बोल दिया कि इस बार जो है डिस्टेंस 1 एंड 2 की आपको ये मान के चलना है, डिस्टेंस 1 एंड 2 की और 3 और 4 की जो है डिस्टेंस वो इक्वल है, ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे और देखो, देन व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन सी, एक मिनट, फॉर दीज टू जर्नी, एक मिनट, ठीक है एक मिनट रुकना, ये तो पहले वाले का डेटा था ना, वैसे ही फालतू में कंफ्यूजन होगा, इसको हटाता था। अब देखो, अब इसने पूछा क्या है अपने अपने से, इसने कहा है देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन सी, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है एवरेज स्पीड किसकी, सी की, इन दोनों जो जर्नी हुई है इसके बीच में। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम, है कि नहीं, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है हमें ये नहीं पता है कि डिस्टेंस कितनी है, दोनों की जो है डिस्टेंस कितनी है, चलो इतना तो पता चल गया कि दोनों की डिस्टेंस बराबर है, लेकिन है कितनी ये बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, अभी टाइम नहीं है। देखो स्पीड, टाइम का मतलब मेरे कहने का मतलब वो टाइम नहीं है कि जल्दी हो रही है, ठीक है, टाइम का मतलब यहाँ पर अब मुझे स्पीड पता है, ठीक है, टाइम नहीं पता, टाइम पता होता तब तो क्या पता, मैं स्पीड बता देता कि इसकी स्पीड भी मान लो बता देता तो उसकी इतनी भी उसकी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे कि वेरिएबल कुछ ना कुछ ले दे करके कुछ काम निपट जाए, तो ठीक है ना, ले दे करके कुछ काम अपना निपट जाए, तो अपन ट्राई करते हैं। तो देखो अब हम मान लेते हैं कि इनके बीच की जो है ना, किसी एक की मान लो दूसरे की उतनी हो जाएगी, मान लो इसकी स्पीड, इनके बीच की जो दूरी है 3 और 4 के बीच की दूरी डी है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, डी, ठीक है। अब हमारे पास ये रहा फॉर्मूला सीधा साधा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी उसी से बना हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, इसमें बस टोटल हो जाता है, यहाँ पे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, तो बस ये एवरेज स्पीड आ जाती है, ठीक है। चलो अब इसको हटाता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या है डिस्टेंस, ठीक है, पहले डिस्टेंस लिखो, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली और ये वाली जोड़ करके, तो 2d हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा टोटल टाइम से, अब टोटल टाइम कैसे लगेगा निकलेगा ये बताओ, टोटल टाइम आप जो है कैसे निकालोगे, तो टाइम, वैसे टाइम निकालना हो एक अलग से फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइम जनरली आपको मान लो निकालना हो, टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा ना। आपको इसका भी टाइम लेना है प्लस इसका भी टाइम लेना है, दोनों का टाइम लेना है, तो ये आपको यहाँ ये स्पीड है ये डिस्टेंस है, टाइम नहीं पता है अभी, इन दोनों की कंडीशन में टाइम नहीं है अभी, जो भी डेटा है ना वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सामने, ये वाला है, ये वाला जो है ये डेटा है आपका, ठीक है, ये वाला अभी तक इतना ही पता है आपको, तो अभी टाइम भी नहीं पता चला, अभी टाइम नहीं पता चलो तो चलो फिर टाइम भी, टाइम कैसे बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसके बारे में बात करो आप, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, टाइम डिस्टेंस, डी तो डिस्टेंस है और स्पीड 60 की, ठीक है, और इसके हिसाब से बात करो क्या बनेगा टाइम, डी तो इसकी डिस्टेंस है और स्पीड है 54, तो ये इसका टाइम आ गया यहाँ वाली दूरी का और ये इधर वाली दूरी का, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये टाइम है। अब मैं टोटल टाइम करने के लिए इन दोनों, ये जो है ना ये वाला इन दोनों को जोड़ कर नीचे डिवाइड कर दूंगा, समझ रहे हो, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी प्लस डी/60 प्लस डी/54 हो गया। चलो जी, अब अपना ये आधा जो मेन पोर्शन है ना वो तो समझ लो सॉल्व हो गया, अब बस कैलकुलेशन बची है बेसिक सी, तो अब इसको थोड़ा सा निपटा लेते हैं, ओके आगे। अब इसको सॉल्व करो, अब यहाँ पे जो है इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो इन दोनों का एक मिनट, ये तो ऐसे लिख देता हूँ, एवरेज, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम देखो, वैसे आप ना बड़े वाले से स्टार्ट कर लिया करो, ठीक है, और बड़े वाले से स्टार्ट करो, ऐसा कुछ देखो कि जो इसकी टेबल में मिल जाए, बड़े वाले के टेबल में देखो, अब यहाँ पर जो है जैसे इसका हाफ होता है 270, ठीक है ना, 5 टाइम 270 होता है, लेकिन 270 यहाँ पे नहीं आता, और 56 9 या 54 होता है, ठीक है, और 55 40 अपने को लेना पड़ेगा फिर इस हिसाब से, तो यहाँ तो 540 से कम कुछ नहीं बन सकता ना, 6 10 जा 6 9 जा, हाँ 540 लेना पड़ेगा, ओके। तो 540 जो है अपने लेकर के इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर देते हो, तो देखो 540 होगा, यहीं पे कर लो कैलकुलेशन, ठीक है, 540 हो गया, तो ये कितने बार पे आएगा, 6 9 जा, ठीक है, और ये कितने बार पे होगा 10 जा, ठीक है, ये हो गया 19D, ये हो गया 19D, मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, चलो ये हो गया 19D, इसको हटा दो, ये नीचे लिख देंगे 540, और ये नहीं 540, ठीक है, और ये भी हटा देता हूँ, समझ गए ना, मैं बस नॉर्मल जो है फ्रैक्शन उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये डी से डी कट हो जाएगा, तो ये कितना बचा जाएगा 540, ठीक है, डिवाइड में 19, 540 डिवाइड में 19 ऐसे आ गया, तो ये बस अपना जो है पूरा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कुछ फ्रैक्शन में निकल जाएगा आंसर लास्ट में,
540 डिवाइड में 19। अब इसको सॉल्व कर लो आप, जितना सॉल्व हो सके उतना कर देंगे इसको, ठीक है। तो लास्ट में मैं बता दूं ओवरऑल जो है इसका आंसर रहेगा, अब नॉर्मली डिवाइड कर लेना 56 16/19, ये आपका लास्ट में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आई होगी आपको डीआई। वैसे बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं था, देखो मैं इस चैनल पे सारे इसी टाइप्स के क्वेश्चन हूँ जो कि सभी लेवल कवर हो जाए, मेंस से रिलेटेड जो भी है ना वो सारे कवर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अपन प्रीलिम्स के जैसा बेसिक डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप बताइए कमेंट करके वीडियो कैसे लगी।